हेलो गाइस। हम हमारा चैनल लेके आए हैं मैथ्स वन। इसमें हम मैथ्स के बेसिक्स को एक्सप्लेन करेंगे और ये जो मैथ्स के बेसिक्स हैं ये आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे और आपकी सब्जेक्ट की तरफ अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी इंप्रूव होगी। आज के हमारे वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स लेकर आए हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों हमारा जो कंटेंट है उसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स और इक्वेशंस को एक्सप्लेन करेंगे और इसको देखने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। बेसिक्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे और ये बेसिक्स ही होते हैं जो सवालों करने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरा कंटेंट ईजीली समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का ही पार्ट होती है। इसको अगर आप समझेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हमारा सबसे पहले है nth ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन। दोस्तों ऑर्डर क्या होता है, कोई भी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है उसमें जो x की मैक्सिमम पावर होती है या जो भी वेरिएबल है x y z उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो हमारे ऑर्डर को बताती है। हमारी इस इक्वेशन में जो ऑर्डर है वो n है और दोस्तों जो मैक्सिमम पावर होती है वो ये भी बताती है कि उस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। रूट्स क्या होते हैं ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस फॉर्मेट को देखिए, an x टू द पावर n an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 इज इक्वल टू 0। इसमें जो इज इक्वल टू का साइन है वो इक्वेशन को बताता है और जो an माइनस वन a3 a2 a1 a0 है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो क्वेश्चन में दी हुई भी हो सकती है और अननोन भी हो सकती है और हमें क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन के बेसिस पर हम अननोन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों x है वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमें नॉर्मली फाइंड आउट करनी होती है और उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। दैट मीन्स अगर हम x की इस इक्वेशन में x की n वैल्यूज़ होंगी, उन n वैल्यूज़ में से कोई सी भी वैल्यू अगर हम x की जगह रखेंगे तो इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। तो दोस्तों हमें पता लग गया कि ऑर्डर क्या होता है, n क्या होता है, x क्या होता है और a जो कांस्टेंट है वो क्या होता है। दोस्तों इक्वेशन का ऑर्डर n भी हो सकता है, n प्लस वन भी हो सकता है, n माइनस वन भी हो सकता है। जो भी x की मैक्सिमम पावर होगी वो इक्वेशन का ऑर्डर बताएगी और उस मैक्सिमम पावर से लेकर x की पावर 0 तक के सभी टर्म्स उसमें होते हैं। बट जो x की पावर n है, जो कि ऑर्डर n जो है वो ऑर्डर है, उस x की पावर n का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अदर कोफिशिएंट्स जो हैं an माइनस वन a3 a2 वो जीरो भी हो सकते हैं। अगर वो जीरो होंगे तो वो टर्म इक्वेशन में नहीं होगी। जैसे देखिए n प्लस वन ऑर्डर, इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो n प्लस वन है, मतलब n से एक ज़्यादा। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर n प्लस वन है, इसके रूट्स भी n प्लस वन होंगे और n प्लस वन से लेकर x की पावर 0 तक के सारे टर्म्स इसमें हैं। an प्लस वन जो है वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि an प्लस वन अगर जीरो हो जाएगा तो x की पावर n प्लस वन वाली टर्म्स भी जीरो हो जाएगी और इक्वेशन का ऑर्डर n बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। दोस्तों हम लेते हैं थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। तो थर्ड ऑर्डर इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर जो है 3 है। जैसे हमारी nth ऑर्डर में x की मैक्सिमम पावर n थी, वैसे ही थर्ड ऑर्डर में x की मैक्सिमम पावर 3 है। इसको क्यूबिक इक्वेशन भी बोलते हैं और हमने लिखा है a3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। a3 जीरो नहीं हो सकता है। अगर a3 जीरो हो गया तो ये इक्वेशन में से x क्यूब वाला टर्म चला जाएगा और ये a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसलिए इसको थर्ड ऑर्डर होने के लिए a3 का नॉन जीरो होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, उसका फॉर्मेट है a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 इज इक्वल टू 0। इसमें भी a2 नॉन जीरो है, आपको समझ में आ ही गया होगा क्यों है। एंड नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन a1x प्लस a0 इज इक्वल टू 0। इसमें a1 नॉन जीरो है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारा मेन चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम उस पर फोकस करते हैं और उसी के फॉर्मेट्स के ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 इज इक्वल टू 0। x की मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका ऑर्डर 2 है, इक्वल टू में 0 है और a2 a1 और a0 जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। इन कॉन्स्टेंट्स की जगह हम a b c भी रख सकते हैं।
तो हमारी ईजीनेस के लिए और एज पर बुक्स में जैसे फॉलो किया जाता है, हम A2 A1 A0 की जगह A B और C रख लेते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें A नॉन जीरो है क्योंकि A जीरो हो गया तो ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बन जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सिंपल इक्वेशन बन चुकी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A होता है, एक्स का कोफिशिएंट B होता है, कांस्टेंट जो होता है उसको हम C बोलते हैं। आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उसको इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हमें A, B और C की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद हम इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम हमारे जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a इज इक्वल टू आता है 4, b इज इक्वल टू आता है 5, c इज इक्वल टू आता है 3। इतना पता चलने के बाद हम x की वैल्यू फाउंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम आगे बताएंगे अभी आपको। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट होता पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। px स्क्वायर प्लस 3px प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दोस्तों p जो है वो एक कांस्टेंट है, अननोन है, और ये x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर जो है 2 है। तो हम सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में लाएंगे क्योंकि ये एज पर हमारे क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट नहीं है। तो हम एक्स स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ लाते हैं, एक्स के टर्म्स को एक साथ लाते हैं और कांस्टेंट को एक साथ रखते हैं। तो ये बन जाता है p प्लस 1 एक्स स्क्वायर 3p माइनस 1 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम एक्स स्क्वायर पर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो आता है a इज इक्वल टू पी प्लस 1, बी इज इक्वल टू 3p माइनस 1 और c इज इक्वल टू 5। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स था लेकिन इसको हमने सिंपल कर लिया है, और सिंपल करने के बाद आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा क्वेश्चन को समझ के, इसलिए हमने हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन को ऐड किया है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सबसे पहले हम बताते हैं रूट्स क्या होते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन का एक ऑर्डर होता है और जो उसका ऑर्डर होता है उतने ही उसके रूट्स होते हैं, और वो जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे हमारी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो वेरिएबल है वो x है और उसकी मैक्सिमम पावर है 2। तो इसके दो रूट्स होंगे जिनको हम अल्फ़ा और बीटा कह देते हैं। इन अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन में x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। अगर हम x की जगह अल्फ़ा रखेंगे, अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी 1 2 3 0 जो भी है, तो वो रखने पर ये 0 के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स वो रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, और उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपके पूछा जाए कि x की वैल्यू कितनी होगी तो आप बता देंगे 2, और कौन कौन सी होगी तो आप बता सकते हैं अल्फ़ा और बीटा, जो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में प्लस और माइनस एक साथ दिया हुआ है, तो आपको एक बार प्लस कंसीडर करना होगा और एक बार माइनस कंसीडर करना होगा। जब आप प्लस कंसीडर करेंगे तो आपको एक रूट मिल जाएगा, उसको हम अल्फ़ा कह देते हैं, और माइनस जब कंसीडर करेंगे तो आपको दूसरा रूट मिल जाएगा, उसको हम बीटा कह देते हैं। इस तरह से आपको दो रूट मिल जाएंगे इक्वेशन के, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और आगे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उसको बता सकते हैं। दोस्तों इसका एक दो केस है वो हम आपसे भी डिस्कस करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कैपिटल डी भी लिख देते हैं। तो दोस्तों पहला केस डिस्कस करते हैं, अगर डी 0 हो। दोस्तों अगर डी 0 हो गया तो हमारी जो ये फॉर्मूला है वो बन जाएगी -b/2a। तो आपको लगेगा कि हमें x की एक ही वैल्यू मिली, ऐसा नहीं है। तो जो हमारे अल्फ़ा और बीटा है उनकी वैल्यू सेम भी हो सकती है, उस केस में भी x के दो ही रूट कहे जाएंगे, बस दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बोथ द रूट्स आर इक्वल। अगर आपको इक्वेशन में या क्वेश्चन में ये कंडीशन दी जाए कि बोथ द रूट्स आर इक्वल, तो आप d = 0 की कंडीशन ला सकते हैं। अगला टर्म है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो सम ऑफ द रूट्स बताता है, और अल्फ़ा बीटा जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स बताता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। इसको हम ऊपर वाले केस से भी देख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू और बीटा इज इक्वल टू है -b/2a। आप दोनों का सम करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी -b/a। ये हमेशा फिक्स होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b और a की वैल्यू आप इक्वेशन से रख सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा होता है c/a, c और a की वैल्यू भी आप इक्वेशन से रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अल्फ़ा और बीटा दिए जाएँ और क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो आप वो भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं।
उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखकर आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। आपको ऊपर जो फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे आप अल्फ़ा और बीटा को निकालिए। मीन्स एक बार आप प्लस रखिए और एक बार माइनस रखिए तो अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा। दोनों को सम कीजिए और चेक कीजिए क्या सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए आता है क्या। सेकेंड थिंग, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा पता है और अल्फ़ा बीटा पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा है सी अपॉन ए। उसको आप फिफ्थ टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0 में रख के देखिए और चेक कीजिए आपकी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आती है क्या। ये चेक करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे और आप बेसिक अप्रोच आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की बन जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? हम आगे भी इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे और आपके डाउट्स को सॉल्व करते रहेंगे और हम इस वीडियो की सीरीज़ में क्वेश्चंस भी लाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारा चैनल। थैंक यू।